तो अभी हमने जो डिटेल्स इकट्ठा की है फॉर्मूले से रिलेटेड, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, उससे आपको पता लग जाएगा कि फार्मूला किस तरीके से यूज़ करा जाता है, डी की वैल्यू किस तरीके से यूज़ करी जाती है। तो ये एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इन AP, ये इसका 4th पार्ट है, जिसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सीक्वेंस AP में है। अभी मैंने आपको बताया था कि कोई भी सीक्वेंस अगर AP में है तो उसका D हमेशा सेम आएगा, यानी कि इसका कॉमन डिफरेंस यहाँ पर भी सेम रहेगा, यहाँ पर भी सेम रहेगा और यहाँ पर भी सेम रहेगा। तो बस हमको यही चेक करना होता है कि किसी भी सीक्वेंस या सीरीज का अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो वो AP में है। तो जब हम इसे चेक करेंगे तो D इज टू नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, n माइनस पी लिख रहा हूँ मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में। नेक्स्ट टर्म मेरी है 1/3 माइनस 1/2। यहाँ से मैं D की वैल्यू निकाल लूँगा 1/4 माइनस 1/3। पहले तो इन दो टर्म का डिफरेंस लूँगा, फिर इन दो टर्म का डिफरेंस, फिर इन दो टर्म का डिफरेंस। यहाँ से भी D की वैल्यू निकाल लूँगा 1/5 माइनस 1/4। अब मैं चेक करूँगा क्या ये सेम है। एलसीएम आएगा 6, 2 माइनस का 3 दैट इज़ माइनस का 1/6। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ से मैं D की वैल्यू चेक करूँगा। एलसीएम आएगा 12, 3 माइनस का 4 दैट इज़ माइनस का 1/12 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ से मैं D की वैल्यू चेक करूँगा 24 माइनस का 5 दैट इज़ माइनस का 1/20। अब बस आपको ये देखना है कि क्या D की वैल्यू हर जगह सेम आ रही है। अब यहाँ पर D की वैल्यू मेरी है माइनस का 1/6, यहाँ पर D की वैल्यू है मेरी माइनस का 1/12 और यहाँ पर D की वैल्यू है मेरी माइनस का 1/20। क्या D की वैल्यू हर जगह सेम है? तो D की वैल्यू हर जगह सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये है इट इज़ नॉट AP। दिस इम्प्लाइज इट इज़ नॉट AP। ये AP नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज द वैल्यू ऑफ D इज़ नॉट सेम। सेम नहीं है D की वैल्यू, इस वजह से ही AP नहीं है। तो आपको अगर AP चेक करना है तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। आई होप आपकी समझ में आया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 जो है एक्सरसाइज 10A का, वो कुछ इस तरीके से गिवन है। इफ़ द pth टर्म ऑफ एन AP इज 2p प्लस का 3 फाइंड द AP। pth टर्म हमें गिवन है, pth टर्म। अब ये मैंने आपको बता रखा है कि pth टर्म nth टर्म क्या होती है, तो उसी की तरह है pth टर्म, जो कि क्या है हमारा 2p प्लस का 3। ये हमारी कोई टर्म है। pth का मतलब क्या है? पोजीशन। किसी पोजीशन की कोई टर्म जो है वो इस तरीके से निकलती है। तो इसके लिए अगर मैं फर्स्ट टर्म निकालना चाहूँगा, अपनी फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म में p की जगह 1 रखना पड़ेगा। 2 इंटू पी की जगह आएगा 1 प्लस का 3। सॉल्व करूँगा 2 1 जा 2 प्लस का 3 दैट इज़ 5। ऐसे अगर मैं सेकंड टर्म निकालना चाहूँगा, सेकंड टर्म इज इक्वल्स टू आएगा 2 इंटू पी की जगह पर क्या आ जाएगा 2 प्लस का 3, 4 प्लस का 3 7। तो इस तरीके से टर्म निकाल सकते हैं आप। थर्ड टर्म अगर आप निकालना चाहेंगे तो आपको p की जगह पर 3 रखना पड़ेगा, यहाँ पर 3, 2 इंटू 3 प्लस का 3। ये कितना आ जाएगा? सॉल्व हो गया, 2 3 6 प्लस का 3 9। तो आपकी जो AP बनेगी वो बनेगी 5, 7, 9 डैश डैश डैश। इस तरीके से आपकी AP बनेगी, जिसका फर्स्ट टर्म 5 है, दूसरा टर्म 7 है और थर्ड टर्म इसका 9 है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होना है। करना कुछ नहीं है, बस P में आपको वैल्यूज पुट अप करते जानी है, 1 2 3 और टर्म्स निकालते जानी है। एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 6 इस तरीके से गिवन है कि फाइंड द 100th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। सीक्वेंस की 100th टर्म तो बता दीजिए अगर उसकी टर्म इस तरीके से है। ठीक है, तो एक तो करने का इसका जो मेथड है वो सिंपल यही है कि आप इसे देख लीजिए। 1 है, 1√3, 2√3, 3√3 डैश डैश। ऐसे जो 100 टर्म आएगी वो क्या हो जाएगी? 100√3। सेम यही सीक्वेंस तो चलता जा रहा है। 1√3, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, 2√3, 3√3, 100√3 हो जाएगी। लेकिन ऐसा करने पर आपको नंबर नहीं मिलेंगे, तो बेस्ट यही है कि आप इसे फॉर्मूले बेसिस पे करें। तो फॉर्मूला क्या लिखाया था मैंने? फॉर्मूला था Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी, जहाँ पर n बताता है पोजीशन कि टर्म की पोजीशन क्या होगी। अब हमारे से पोजीशन जो बता रखी है 100 बता रखी है, तो हम क्या करेंगे? n की वैल्यू क्या रख देंगे? सीधा 100 रख देंगे। T 100 इज इक्वल्स टू a प्लस n की जगह आ जाएगा 100 माइनस का 1 इंटू डी। तो T 100 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? a प्लस 100 माइनस का 1 99 इंटू डी आ जाएगा। अब ये फॉर्मूला इस तरीके से बन गया।
हमने इसमें कुछ वैल्यूज़ पुटअप करी तो ये आ गई। अब हमें देखना है ए क्या है और डी क्या है। तो ए होती है हमारी फर्स्ट टर्म, तो T100 इज इक्वल्स टू क्या होगा, ए हमारी फर्स्ट टर्म कौन सी है, √3 प्लस का 99 इंटू डी। अब सारी बात कहाँ पर रह गई, डी पर। हमें क्या निकालना पड़ेगा, डी। और डी निकालने के लिए मैंने बताया था कि नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म आपको करानी होती है। तो डी हमें निकालना है। डी निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, ये जो मेरी टर्म है नेक्स्ट टर्म 2√3, यानी कि आगे वाली टर्म से पीछे वाली टर्म माइनस करानी है, 2√3 माइनस √3। ठीक है। अब अगर यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या है, 1 है। 2√3 माइनस √3, 1√3 लिख सकते हैं आप। या फिर अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, दोनों में क्या कॉमन है, √3 बार कॉमन ले लीजिए। यहाँ क्या बचेगा 2 माइनस यहाँ क्या बचेगा 1, 0 मत लिख देना, यहाँ 1 आएगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि 1 मल्टीपल में है। तो डी हमारा कितना आ जाएगा, √3, 2 माइनस 1 इज़ 1, तो √3 इंटू 1, डी इज इक्वल्स टू कितना आएगा, √3। तो हमने डी भी निकाल दिया अपना, कितना आ गया √3। तो T100 हमारा क्या आएगा, √3 प्लस 99, डी की वैल्यू रख दी हमने √3। तो √3 प्लस 99 √3, ये कुछ इसी तरीके से है। x प्लस 2x 3x हो जाएगा, x प्लस 4x 5x हो जाएगा, x प्लस 99x 100x हो जाएगा। तो √3 प्लस 99 √3 कितना हो जाएगा, 100 √3 हो जाएगा। ठीक है। या फिर आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, T100 है आपके पास, दैट इज √3 अगर आप कॉमन ले लें इन दोनों से तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस का 99, तो T100 इज इक्वल्स टू √3, 99 प्लस 1 100, तो T100 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 100 √3। या फिर आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया है, जैसे √3 को आप अगर x मान लें तो x प्लस 2x 3x, 2x प्लस 3x 5x होता है, तो 2√3 प्लस 3√3 5√3 हो जाएगा। इसी तरीके से 99 √3 प्लस √3 100 √3 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होना था। आई होप आपकी समझ में आया होगा। इसी तरीके से आप एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं। 50th टर्म ऑफ द सीक्वेंस बतानी है और सीक्वेंस कुछ इस तरीके से गिवन है, अप टू ऐसे जा रहा है सीक्वेंस। तो पहले तो हमें nth टर्म का फॉर्मूला पता होना चाहिए। nth टर्म का फॉर्मूला है Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी। ठीक है। तो हमें कौन सी टर्म बतानी है, 50th टर्म। तो ये क्या है, पोजीशन, और पोजीशन की वैल्यू कौन लेता है, n। तो T50 हमें बताना है। T50 इज इक्वल्स टू a प्लस n की जगह क्या आ जाएगा 50 माइनस का 1 इंटू डी, और T50 कितना आ जाएगा, a प्लस 50 माइनस का 1 49 डी आ जाएगा। ये हमारी फर्स्ट टर्म होती है। सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म क्या है, 1/n। तो 1/n हमारी फर्स्ट टर्म है प्लस 49 डी। अब हमें क्या निकालना है, सिर्फ डी की वैल्यू निकालनी है। और डी की वैल्यु निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, डी इज इक्वल्स टू हमारी जो सेकेंड टर्म है n प्लस का 1/n माइनस 1/n। अब आप देखें ज़रा इस चीज़ को, n प्लस 1/n माइनस 1/n। यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम वगैरह कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो डिनोमिनेटर एज इट इज़ लिख दीजिए और ऊपर वाली टर्म भी एज इट इज़ लिख दीजिए, n प्लस 1 माइनस n। तो माइनस n से प्लस n कैंसिल, तो d की वैल्यू कितनी आई, 1/n। अभी वैल्यू उठा करके आपको यहाँ रख देनी है, T50 इज इक्वल्स टू 1/n प्लस 49/n। तो T50 की वैल्यू कितनी आई, यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है कि डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम सेम आएगा n, और 1 प्लस का 49 दैट इज़ 50/n। तो हमारी T50 क्या है, 50/n। ये हमारा आंसर है, T50 इज इक्वल्स टू 50/n। ये हमारी वैल्यू आ गई। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होना था। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सरसाइज 10A का। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द 50th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। सीक्वेंस ये गिवन है 1/n प्लस 1 2n प्लस का 1। तो हमें 50th टर्म निकालनी है। 50th टर्म निकालने का मतलब ये है, सबसे पहले तो हम nth टर्म का फॉर्मूला लिख लेते हैं। nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये है nth टर्म का फॉर्मूला। ठीक है। nth टर्म का जो फॉर्मूला है
उसमें n बताता पोजीशन ऑफ द टर्म, और यहाँ पर पोजीशन क्या है 50th पोजीशन, तो हम क्या लिखेंगे T50 इज इक्वल्स टू a प्लस n की जगह क्या आ जाएगा 50 माइनस का 1 इंटू डी, तो T50 कितना आ जाएगा a प्लस का 49 d आ जाएगा। ए होती है फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ये हमारा सीक्वेंस, इसकी फर्स्ट टर्म है 1/n, तो T50 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1/n प्लस का 49d। अब बस हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, d की वैल्यू यहाँ से निकालनी होगी। अब d की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, d की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो इसके लिए हम करते हैं नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, यानी कि n प्लस का 1/n माइनस का 1/n हो जाएगा। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी क्या आएगा, सेम ही आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा n, और जो ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं उन ऊपर वाली वैल्यूज़ को हम एज इट इज़ लिख देंगे n प्लस का 1 माइनस का 1, प्लस का 1 माइनस का 1 0 हो जाएंगे, तो d इज इक्वल्स टू क्या आएगा n/n, n से n कैंसिल हो जाएगा तो इज इक्वल टू क्या आएगा 1, d की वैल्यू आ गई 1, वही वैल्यू उठा करके हम यहाँ रख देंगे इधर, तो T50 हमारा क्या आ जाएगा 1/n प्लस का 49 इंटू डी की वैल्यू मल्टीप्लाई में 1 इज इक्वल्स टू 1/n प्लस 49, 49 1 × 49 होगा, तो ये हमारा आंसर आना था और ये इस तरीके से आना था। आई होप आपकी समझ में आया होगा कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होना था। एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट कुछ इस तरीके से है। इस पार्ट को सॉल्व करने से पहले मैं बता दूं आपको कि इस तरीके से ही हम मेथड का सॉल्व क्यों कर रहे हैं। पहले आप इस तरीके से समझिए, मान लीजिए आपके पास कोई सीरीज़ है 3, 12, 15, मान लीजिए आपके पास सीरीज़ है जिसमें ये टर्म्स लिखी हुई है, ये 30 है लास्ट में। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि सीरीज़ में कितनी टर्म है तो आप बता पाएंगे मुझे काउंट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बेसिकली ये 3 का टेबल है जो मैंने लिख दिया अप टू 10 तक। तो इस सीरीज़ में कितनी टर्म है, 10 टर्म है, 10 टर्म, 10 टर्म है इस सीरीज़ में। क्या और भी कोई मेथड है इस सीरीज़ में टर्म निकालने का? इस सीरीज़ में टर्म निकालने का एक और मेथड ये है कि आप लास्ट वाले टर्म के पास जाइए और उसकी पोजीशन निकाल दीजिए। लास्ट वाले टर्म की अगर आपने पोजीशन निकाल दी तो जितनी उसकी पोजीशन होगी उतनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। लास्ट वाले हमारे पास टर्म क्या है, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म है हमारे पास 30, लास्ट टर्म 30 है हमारे पास, और इसकी पोजीशन क्या है, अगर मैं इसकी पोजीशन निकाल देता हूँ, इसकी पोजीशन है 10th पोजीशन है इसकी। अगर लास्ट वाली टर्म की मैंने पोजीशन निकाल दी तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी निकल आएंगी, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो पीछे से काउंट होती आ रही है और जो इसकी पोजीशन होगी उतनी नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10th ही टर्म है और इसकी जो लास्ट वाली पोजीशन है वो भी 10 है। तो अगर हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करनी होती है सीरीज़ में, हम क्या करते हैं कि लास्ट वाली जो टर्म होती है उसकी पोजीशन निकाल देते हैं। उसकी पोजीशन निकालने से हमें पता ही लग जाता है कि सीरीज़ में कितनी टर्म्स हैं, ठीक है। तो उसी मेथड का हम यूज़ करेंगे यहाँ पर भी सीरीज़ में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए। तो हमारे पास क्वेश्चन इस तरीके से गिवन है, तो हमें लास्ट टर्म निकालनी है। nth टर्म के लिए जो फॉर्मूला होता है उसी का यूज़ करेंगे। फॉर्मूला फॉर nth टर्म Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये है हमारे पास फॉर्मूला। हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के बजाय हम क्या करेंगे, लास्ट टर्म की पोजीशन निकाल देंगे। लास्ट टर्म की पोजीशन निकालने से हमें क्या पता लग जाएगी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। हमारे पास लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म हमारे पास इसमें 1.1। इस लास्ट टर्म को ही मैं अपना क्या मान लूँगा, Tn, क्योंकि Tn रिप्रेजेंट करता है टर्म को। Tn इज इक्वल्स टू 1.1 मैंने मान लिया अपना कि मेरा Tn क्या है, 1.1 है। n की वैल्यू मुझे नहीं पता है, वही मुझे निकालनी है। तो Tn मेरा क्या आ जाएगा, 1.1 इज इक्वल्स टू a होगी फर्स्ट टर्म दैट इज़ 0.5 प्लस n की वैल्यू मुझे निकालनी है -1 और d क्या होगा, d का मतलब है
नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म a2 माइनस a1, तो d इज इक्वल्स टू क्या होगा 0.53 माइनस 0.5। अगर आपको इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, d इज इक्वल्स टू 0.53, पॉइंट से पॉइंट मैच कराइए 5 0 और माइनस करा दीजिए। 3 के अपॉन में कुछ नहीं है, 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 3, 5 माइनस का 5 0, पॉइंट 0 माइनस का 0, तो ये आंसर आया आपका 0.03। तो d की वैल्यू क्या आई 0.03। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 1.1 इज इक्वल्स टू 0.5 प्लस ये अंदर जा कर के मल्टीपल करेगा n इंटू 0.03 माइनस का 0.03, ये माइनस में है, ये 5 से माइनस होगा और ये प्लस में है। तो हम करेंगे क्या कि जितने भी ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं जिनके साथ वेरिएबल नहीं है उन सबको एक साइड लेके चले जाएंगे। तो 1.1 ये इधर आकर के माइनस हो जाएगा माइनस ऑफ 0.5, ये इधर आकर के प्लस हो जाएगा प्लस ऑफ 0.03 इज इक्वल्स टू n इंटू 0.03। अब पहले तो मैं इन दो को सॉल्व करूँगा, 1.1 और 0.5, जब माइनस होगा यहाँ बचेगा 0 और ये 11 हो जाएगा, 0.6 आ जाएगा। इसे सॉल्व करके आया मेरा 0.6 प्लस 0.03, जब इन दोनों को ऐड कराऊंगा कितना आएगा 0. यहाँ पर है n 0.03। जब मैं इन दोनों को सॉल्व कराऊंगा दोनों ऐड होंगे तो कितना आएगा 0.63 इज इक्वल्स टू n इंटू 0.03। ये मल्टीपल में है। अब देखते हैं इसे, यहाँ से सॉल्व हो जाने के बाद यह आया 0.63 इज इक्वल्स टू n इंटू 0.03। तो यहाँ से मुझे n की वैल्यू निकालनी है। n की वैल्यू निकालने के लिए क्या आएगा 0.63, ये वैल्यू अपॉन में आ जाएगी 0.03 इज इक्वल्स टू n। 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट है, 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट है, तो ये पॉइंट्स कट जाएंगे। तो 63 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू n, 3 से कैंसिल होगा, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3 इज इक्वल्स टू n। तो n की वैल्यू क्या है 21। तो इसकी पोजीशन क्या है, 1.1 की पोजीशन है 21। ये 21 पोजीशन पर बैठा हुआ है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी कितनी हो जाएगी 21। दिस इम्प्लॉइज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल्स टू 21। तो अगर हमें किसी भी सीरीज़ के टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेनी होती है तो हम क्या करते हैं कि लास्ट वाला जो टर्म है उसकी पोजीशन निकाल लेते हैं और उसके बाद ही फिर हम कह देते हैं कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी उतनी ही होगी जितनी उसकी पोजीशन है। आई होप आपकी समझ में आया होगा। एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 11 इस तरीके से है, विच टर्म ऑफ द AP इज 52। ये एक सीरीज़ गिवन है और इसमें पूछ रखा है कि इसकी कौन सी टर्म 52 होगी। तो हमारे पास सीरीज़ जो गिवन है 1 + 4 + 7 + डैश 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 डैश, इस तरीके से सीरीज़ गिवन है। तो ये हमारी है T1 फर्स्ट टर्म, ये हमारी है T2 सेकंड टर्म और ये हमारी T3 थर्ड टर्म। इसमें कहीं 52 भी होगा, हमें उसकी पोजीशन निकालनी है। T हमें उसकी पोजीशन नहीं पता तो हम उसे n मान लेते हैं। ठीक है, तो हमें Tn का फॉर्मूला पता है, Tn इज इक्वल्स टू A + n-1 इंटू डी होगा। A फर्स्ट टर्म होती है जो हमें निकालने में कभी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। n हमें निकालना ही है पोजीशन उसकी कि कौन सी टर्म उसकी 52 होगी। Tn हमने इस टर्म को क्या मान लिया है कि ये हमारी Tn है, हमने मान लिया है कि Tn इज इक्वल्स टू 52। हमारी कोई टर्म है 52 है और n हमें निकालना है। d हमें निकालना है, d इज इक्वल्स टू नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, यानी कि 4 - 1 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो हमने d की वैल्यू निकाल दी, Tn निकाल दिया है। सारी वैल्यूज़ फॉर्मूला में पुटअप करते हैं। 52 A1 + n-1 जो कि हमें n की वैल्यू निकालना है इंटू डी इज़ 3। तो 52 - 1 इज़ 51, 1 इधर जा करके माइनस हो जाएगा, 1 इधर जा करके माइनस हो जाएगा और n - 1 और यहाँ पर है 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में।
अब ये क्या करेगा, 3 इधर जाकर डिवाइड कर देगा, 551/3 इजिकल्स टू n माइनस का 1। जब इसे डिवाइड करेगा कितना आएगा, 3 2 जा 3 1 जा 3 3 7 जा 21 इजिकल्स टू n माइनस का 1। 3 ने इसको डिवाइड करा 17 टाइम्स, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी इधर जाकर के 18। तो n हमें निकालना था 18, यानी कि ये कौन सी टर्म है, 18th टर्म है, 18 इसका आंसर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होना था। सो क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो इस तरीके से गिवन है। क्वेश्चन नंबर 13 की Tn nth टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है और T2 प्लस T5 माइनस T3 इजिकल्स टू 10 है और T2 प्लस T9 इजिकल्स टू 17 है। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसमें आपको बस Tn का फॉर्मूला याद होना चाहिए, दैट इज़ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो वैल्यू n की यहाँ होती है वही वैल्यू n यहाँ पर लेगा अपनी। तो ऐसे T2 की बात अगर मैं करूँ, T2 कितना हो जाएगा, a प्लस का 2 माइनस का 1 इंटू डी हो जाएगा, यानी कि T2 कितना हो जाएगा, a प्लस का d हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं T5 निकालना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, a प्लस 5 माइनस का 1 इंटू डी हो जाएगा। n की जगह वैल्यू 5 पुटअप कर, यानी कि T5 कितना हो जाएगा, a प्लस का 4d। ऐसे ही अगर T3 निकाला जाए तो a प्लस का 2d हो जाएगा। T5 निकाल दिया, T2 निकाल दिया, T3 निकाल दिया। और ऐसे अगर T9 निकाला जाए, T9 इजिकल्स टू a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी, तो वहाँ से सॉल्व होकर के आएगा 8d आ जाएगा। तो ये आपने इस तरीके से निकाल दिया। अब आपको ये सारी वैल्यूज़ उठा करके इनमें पुटअप करनी है बस। तो अगर हम बात करते हैं T2 प्लस T5 माइनस T3, T2 प्लस T5 माइनस T3 इक्वल है 10 के। तो हम वैल्यूज़ रखेंगे सिर्फ T2 की वैल्यू कितनी है, a प्लस का d। T5 की वैल्यू कितनी है, T5 की वैल्यू a प्लस का 4d। माइनस ऑफ T3 की वैल्यू कितनी है, माइनस ऑफ a प्लस का 2d इक्वल है 10 के। अब a प्लस है 2a, d प्लस d आ जाएगा 5d माइनस, अब ये माइनस अंदर मल्टीपल करेगा, माइनस ऑफ a माइनस ऑफ 2d हो जाएगा इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो 2a माइनस है a, 5d माइनस d दैट इज प्लस का 3d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। यही आपकी क्वेश्चन नंबर 1। तो बस आपने करा कुछ नहीं है, वैल्यूज़ पुटअप करी है और उन्हें सॉल्व कराया है। अब इसके बाद इसमें भी वैल्यूज़ पुटअप करेंगे। हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन है T2 प्लस का T9 इज इक्वल्स टू कितना है 17। T2 की वैल्यू a प्लस का d प्लस T9 की वैल्यू a प्लस का 8d इज इक्वल्स टू 17 है। a प्लस का 2a प्लस का 9d इज इक्वल्स टू 17 है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो हमने दो इक्वेशन से निकाल ली, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो हमारी पहली इक्वेशन है a प्लस का 3d इक्वल्स टू है 10, और जो हमारी दूसरी इक्वेशन है 2a प्लस का 9d इज इक्वल्स टू है 17। ये जो इक्वेशन है इस पूरी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ। 2 से मैंने मल्टीप्लाई कराया है 2a प्लस का 6d प्लस का कितना है 20, 6d इज इक्वल्स टू 20, 2a प्लस का 6d इज इक्वल टू 20। ये 2 से मल्टीप्लाई कराने पर आया। और यहाँ पर इक्वेशन है 2a प्लस का 9d इज इक्वल्स टू 17। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। 2 से मैंने इसलिए मल्टीप्लाई कराया ताकि मैं a वाला पार्ट कैंसिल करा सकूँ। दोनों में a पार्ट है, 2a इक्वल हो जाएगा। अब ये मेरी इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 हम करा रहे हैं। ठीक है, तो इक्वेशन 1 ये वाली इक्वेशन 2a प्लस का 6d इज इक्वल्स टू 20 माइनस कराएंगे 2a प्लस का 9d इज इक्वल्स टू 17। जब मैं माइनस कराऊंगा इसको 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, 6d माइनस का 9d इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है। 6d एज इट इज़ लिखा, प्लस माइनस माइनस आया और 9d एज इट इज़, और 20 माइनस 17 इज 3। 6d माइनस का 9d माइनस का 3d इज इक्वल्स टू 3। जब सॉल्व होगा d इज इक्वल्स टू
3/-3 आ जाएगा, जो कि सॉल्व होकर के क्या आएगा, d इज इक्वल्स टू 3/-3 है, कैंसिल होगा, -1 आ जाएगा ये। तो d की वैल्यू कितनी आई, -1 आई। तो हमारे से कॉमन डिफरेंस पूछ रखा था, कॉमन डिफरेंस हमने निकाल लिया है, d इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, फिर उसके बाद फर्स्ट टर्म हमारे से पूछी गई कि फर्स्ट टर्म क्या होगी, तो हम इसे किसी भी एक वैल्यू में पुटअप करा देंगे। तो जैसे हमारी ये इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर बी में इसको मान लेता हूँ, ये मेरी इक्वेशन नंबर बी है, इसमें मैं डी की वैल्यू रख दूंगा 2a + 9 इंटू डी की वैल्यू क्या है, -1 इज इक्वल्स टू 17, तो 2a - 9 इज इक्वल्स टू 17 आ जाएगा। तो 2a इज इक्वल्स टू, उधर जाकर प्लस होगा ये 17 + 9, ठीक है। तो 17 + 9 कितना हो जाएगा, 17 + 9 इज इक्वल्स टू 26 हो जाएगा ये, और ए इज इक्वल्स टू आएगा 26/2, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13। तो हमने ए की वैल्यू भी निकाल दी और डी की वैल्यू भी निकाल दी। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होना था। करना कुछ नहीं है, वैल्यूज़ आपको निकालनी है T1, T2, T3 की, और सारी वैल्यूज़ निकाल देने के बाद आपको वैल्यूज़ पुटअप कर देनी है।